सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? एपी दे रखा है 10 7 4 डॉट डॉट, ये एपी है। ठीक है, कौन सा टर्म निकालना है बेटा? A30 निकालना है। ठीक है, A30 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 29D। A की वैल्यू कितनी है? 10। D की वैल्यू कैसे है? A2 माइनस A1। 7 में से 10 गया -3। A30 लिख दो इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? प्लस है तो 29 का, D की वैल्यू इक्वल टू में 10 का प्लस माइनस 29 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 7 और 8 क्या हो गया? 87। माइनस के 87 में से प्लस का 10 गया तो माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। बात समझ आ गई? आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट करा दूं? लास्ट पार्ट कराता हूं। ठीक है, लास्ट पार्ट दे रखा है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट कराता हूं। देखो क्या दे रखा है, ये बॉक्स दे रखा है, फिर 38 दे रखा है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है माइनस का 22। और कह रहा बताओ इस बॉक्स में क्या क्या आएंगे, तो कौन सा टर्म निकालना है? A1 A2 दिया हुआ है, A3 A4 A5 और A6 दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा टर्म गिवन है पहले तो ये बताओ। सबसे पहले A2 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है? A2 दिया हुआ 38। A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 1D। तो A2 का फॉर्मूला लिख दो, A प्लस इक्वल टू में 38। ये पता चलना ना कैसे आया? ये AN वाले फॉर्मूले से आया। कैसे आया? A प्लस N माइनस 1 माइनस D। देखो तो A2 है ना, तो A की जगह N की जगह क्या डालेंगे? 2। A का A प्लस N की जगह क्या डाला? 2 माइनस 1 इंटू में D। तो क्या होगा? A प्लस 2 में से 1 गया तो 1D। तो फॉर्मूला आ गया ना, A प्लस 2 का क्या हो गया? A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D इक्वल टू में 38। और इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको? ये कौन सा टर्म दे रखा है? A6 कितना दिया हुआ है? -22। A6 का क्या फॉर्मूला है? A प्लस 5D इक्वल टू में -22 इक्वल टू इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन किसको आता है? एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 किस किस बच्चे ने कर रखा है? इसे बोलते हैं विलोपन विधि। देख बेटा, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है? A प्लस 1D इक्वल टू में 38। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है A प्लस 5D इक्वल टू में -20। ये प्लस का था, किस चीज का हो जाएगा? ये प्लस का था, किस चीज का हो जाएगा? और ये माइनस का था तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस। साइन चेंज करना होता है। सबट्रैक्ट का मतलब साइन क्या करना होता है? A प्लस और माइनस क्या हो गया? A ऊपर प्लस का था, नीचे माइनस का, कट गया। यहाँ पे किस चीज का D है? माइनस का 5D। माइनस का ऊपर में से क्या D चला जाएगा? प्लस का 1D चला जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस का 4D। पूरा सेंटेंस नहीं बोलते तुम लोग। माइनस का 4D। ये किस चीज का? ये प्लस का। कितना? 22। और ये 38, ये भी प्लस का। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 60। ये पहले माइनस भेजो उसके पास, तो 4D इक्वल टू में माइनस का 60। फिर ये मल्टीप्लाई का 4 उधर आके डिवाइड का, माइनस का 60 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? D की वैल्यू 15। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस 1D इक्वल टू में 38। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी। प्लस 1 का 1। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? -15 इक्वल टू में 38।
ए प्लस माइनस माइनस 15 बन जा इक्वल टू में 38, ये माइनस का उधर आके तो 38 में क्या प्लस कर देंगे 15 क्या हो जाएगा 53 क्या हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो होता है A1, यही तो होता है A1, यही तो होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, किसकी वैल्यू निकालनी है A3 की वैल्यू। A3 कोई भी टर्म निकालना हो ना, दो चीजें चाहिए होती है ए और डी। क्या हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, सारे टर्म निकल जाएंगे। कौन सा टर्म है A3 कैसे निकलेगा A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 का 2, डी की वैल्यू कितनी है 53 प्लस माइनस 15 2 जा 30, 53 में से 30 गया 23। अब अगला टर्म कौन सा निकालें A4 A प्लस 3D। ए कितना है 53 प्लस का प्लस 3 का 3, डी की वैल्यू 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, 53 में से 45 गया। एक इक्वेशन तुम निकाल लोगे A5 A प्लस 4D। ए कितना है 53 प्लस का प्लस 4 का 4, डी की वैल्यू 53 का 53 प्लस माइनस 15 4 जा माइनस के 60 में से 53 गया प्लस का तो माइनस का 7 माइनस का